ऐसे कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिनके सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फॉलोअर है। जब भी ये वीडियो डालते हैं इनकी वीडियो मिलियंस में चलती है, जिसकी वजह से इन्हें अहम ब्रह्मांड जैसी फीलिंग होती है। इनको लगता है कि यही भगवान है और इनके मुख से एक एक निकला हुआ शब्द अक्षर सह सही है, वो गलत हो ही नहीं सकता। इन्हीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में से एक हैं खान सर। खान सर हाल ही में क्लास ले रहे थे और क्लास के दौरान वो बात कर रहे थे क्रिश्चियनिटी के ऊपर, उनके योगदान के ऊपर, उनके पर्व क्रिसमस के ऊपर। वो कह रहे थे कि भारत का जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, भारत का जो भी एजुकेशन सिस्टम बचा हुआ है, उसमें सबसे बड़ा योगदान क्रिश्चियंस का है। वो आगे क्रिश्चियनिटी को लेके एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं उन्होंने किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती करके उनका धर्मांतर नहीं कराया है। उन्होंने किसी से नहीं कहा कि आप मेरे धर्म में आ जाओ, ना तो कोई उन्होंने कोई अत्याचार किया है, ना ही कोई प्रलोभन दिया है। अरे क्रिसमस के दिन उन ईसाइयों का हाथ जोड़कर हम तो कहते हैं कि पूरे भारत के ईसाइयों का हम हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बचा के रखा है। कल रात में ही गए बहुत सारे क्रिश्चियन लोग मिले थे, हम सबको एक ही बात बोल रहे थे कि आपका एहसान भारत कभी नहीं भूलेगा। एजुकेशन सिस्टम आज तक आप लोगों ने बचा के रखा है, बदले में आपने कुछ नहीं मांगे। सारे क्रिश्चियंस की बात करते और इस बात का भी धन्यवाद दो, तुम्हें जबरदस्ती उसने नहीं कहा होगा क्रिश्चियन बन जाओ, और कभी नहीं कहा होगा हालेलुया, आगे बोला होगा गुड मॉर्निंग, तो तुम्हारा सुबह अच्छा हो, गुड आफ्टरनून ये हो। क्या सच में भारत में जब क्रिश्चियन लोग आए तो भारतीयों के ऊपर धर्म परिवर्तन के लिए कोई दबाव नहीं बनाया? जो भी भारतीय क्रिश्चियन बने वो स्वेच्छा से बने। अगर हमको भारत के एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा तो हमको प्राचीन भारत के बारे में भी समझना पड़ेगा, और ये भी समझना पड़ेगा कि भारत लगभग सैकड़ों वर्ष तक विदेशियों का गुलाम रहा। जब भी किसी देश के ऊपर कोई विदेशी सत्ता शासन करती है तो विदेशी सत्ता कभी नहीं चाहती है उस देश का धर्म, उस देश की संस्कृति, उस देश की शिक्षा पनपे, वो आगे बढ़े। तो भारत भी जब लंबे समय तक विदेशी सत्ता का गुलाम रहा तो भारत की जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, शिक्षा थी, उस पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण भारत की उस शिक्षा के बारे में बात ही नहीं किया जाता है जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक थी। आप भारतीय विद्वान आर्यभट्ट के बारे में जरूर जानते होंगे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। उन्होंने जीरो की खोज की थी, उन्होंने पाई के सटीक मान को बताया था, और ये सब कुछ वो हजारों साल पहले बता चुके थे, जब कॉपरनिकस और गैलीलियो जैसे लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। आपने चाणक्य के बारे में सुना होगा, उनकी किताब अर्थशास्त्र के बारे में सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कैसे उन्होंने युद्ध नीति के बारे में बताया था, कैसे गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताई थी। आपने पाणिनि के बारे में सुना होगा जिन्होंने व्याकरण की रचना की। आपने पतंजलि के बारे में सुना होगा जिन्होंने योग दर्शन दिया। आपने सुश्रुत के बारे में सुना होगा जिन्होंने सबसे पहले शैल्य चिकित्सा के बारे में बताया। आपने बारहमिहिर के बारे में सुना होगा जो खगोल और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान। अभी आपके सामने मैंने जिन जिन विद्वानों का नाम लिया है ये प्राचीन भारत के विद्वान रहे हैं, और इनकी जो शिक्षा थी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक थी। इन्होंने वो सारी खोजें बहुत पहले कर दी थी जो यूरोपियंस बहुत बाद में करके आए। कई रिसर्च ये भी दावा करते हैं जब यूरोपियंस भारत आए और इन किताबों से उनकी मुलाकात होती है तो इन किताबों को ट्रांसलेट करवाते हैं, इन पे रिसर्च करते हैं, और इनमें जो भी उनके लायक ज्ञान होता है उसको पेटेंट करवाते हैं, और बाद में ये कहा जाने लगता है कि इन सब चीजों की खोज यूरोपियंस ने की है। आपने दक्षिण भारत के तमाम मंदिरों को देखा होगा, कोई नागर शैली पे बना हुआ है तो कोई द्रविड़ शैली पे बना हुआ है। ऐसे अनेक मंदिर हैं जिनके ढांचा, स्ट्रक्चर, उनकी इंजीनियरिंग इतनी जटिल है कि आज के टाइम पर हम सोच के दंग हो जाते हैं कि उस टाइम पर जो लोगों के पास आधुनिक मशीनें नहीं थी तो कैसे इतनी बड़े बड़े मंदिरों को खड़ा किया गया, कैसे उसकी डिजाइन की गई, जिसके बारे में आज भी विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं मिलता है। तो क्या मान ले भारतीयों के पास उस टाइम पर कोई जानकारी नहीं थी, उनको इंजीनियरिंग नहीं आती थी, उनके पास कोई शिक्षा नहीं थी? क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब थी कि हमको ये कहना पड़ जा रहा है कि भारत की शिक्षा में कोई दम नहीं था? जो भी कुछ भारत का एजुकेशन सिस्टम बचा हुआ है उसमें सबसे बड़ा योगदान यूरोपियंस का है, क्रिश्चियन का है। अब एक बात तो हमको माननी पड़ेगी, प्रेजेंट टाइम में हम जो भी कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हमको नॉलेज मिल रही है, जो भी ज्ञान मिल रहा है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है यूरोपियंस का। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अंग्रेजों ने कई सारे देशों को अपना गुलाम बनाया, और उन देशों को कंट्रोल करने के लिए, उन देशों को चलाने के लिए उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति थोपी, अपनी भाषा को थोपी। इस वजह से उन्होंने जो भी सिलेबस तय किए, जो भी उन्हें शिक्षा दी, प्रेजेंट टाइम में वो ग्लोबल हो गई है, और उनकी भाषा यानी कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई। और इस बात का भी धन्यवाद दो, तुम्हें जबरदस्ती उसने नहीं कहा होगा क्रिश्चियन बन जाओ, और कभी नहीं कहा होगा हालेलुया, आगे बोला होगा गुड मॉर्निंग, तो तुम्हारा सुबह अच्छा हो, गुड आफ्टरनून ये हो। 1510 से लेकर 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था और पुर्तगाली क्रिश्चियन थे। पुर्तगाली सेनापति अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा के ऊपर अटैक किया और गोवा को जीत लिया। उस समय गोवा एक समृद्ध क्षेत्र था, वहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, वहां पर तमाम मंदिर थे, तमाम मठ थे, तमाम गुरुकुल थे जहां पर लोगों को शिक्षा दी जाती थी,
लेकिन जैसे ही वहां पर पुर्तगालियों का कंट्रोल होता है वैसे ही गोवा में सब कुछ बदलने लगता है। सबसे पहले वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनके भगवान की मूर्तियों को तोड़ा गया, उनको तिलक चंदन लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यहां तक कि वहां पर हिंदू नाम रखना भी अपराध बन गया। पुर्तगालियों ने 1560 में गोवा में एक धार्मिक अदालत की शुरुआत की और इस धार्मिक अदालत के बारे में कहा जाता है कि गोवा के इतिहास में और कन्वर्जन के इतिहास में ये सबसे काला अध्याय है। इस अदालत में ऐसे लोगों को ले आया जाता था जिनके ऊपर ये शक होता था जो क्रिश्चियन तो बन गए हैं लेकिन वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने घरों में अभी भी हिंदू मंदिरों को रखे हुए हैं, हिंदू मूर्तियों को रखे हुए हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं और इसके आरोपी उनको वहां पर लाया जाता था, उनके हाथ पैर को तोड़ दिया जाता था, महिलाओं के अस्तर को नोच लिया जाता था। यहां तक कि जो गोवा के हिंदू महिलाएं थी उनका जबरदस्ती विवाह क्रिश्चियन से होता था जिससे जो उनके बच्चे पैदा हों वो क्रिश्चियन पैदा हों और वहां का जो समुदाय है वो हिंदू से बदलकर क्रिश्चियन हो जाए, यानी कि मेजॉरिटी में क्रिश्चियन हो जाए। अगर हम कन्वर्जन के बारे में प्रेजेंट टाइम में बात करें तो गोवा जैसे हालात प्रेजेंट टाइम में देश में नहीं है, लेकिन कन्वर्जन हो रहे हैं। चाहे आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, चाहे आप पंजाब चले जाइए, वहां पे जो भोले भाई लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जिनके पास इतनी समझ नहीं है, उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है, अन्य तरह के लालच दिए जा रहे हैं, बीमारी को ठीक करने का लालच दिया जा रहा है और बड़े लेवल पर उनका कन्वर्जन हो रहा है। तो खान सर जो ये बात कर रहे हैं क्रिश्चियन लोग किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाते हैं कि आप कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन जाइए, ये बात निराधार है क्योंकि कई क्षेत्रों में देखा जाता है कि क्रिश्चियन बनने के लिए लालच दिए जाते हैं, बीमारी ठीक करने का लालच दिया जाता है, इस तरीके के कई प्रलोभन दिए जाते हैं। हाँ, कुछ हो सकता है कि लोग स्वेच्छा से इस धर्म को अपनाते हों, लेकिन सबके साथ ऐसा हो रहा हो ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है। खान सर एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं जिनके पास बहुत जानकारी है, जिनकी वजह से कई छात्रों का भविष्य सुधरा है, कई छात्र अपने जीवन में बहुत आगे गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खान सर जो भी कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ 100% सच हो। खान सर के इस स्टेटमेंट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।